आज आपको धर्म से दिक्कत होने लगी, कोई बात नहीं, क्या समझ में आ रहा है? अब अपने स्वास्थ्य के लिए ही धर्म अपना लो तो भी अच्छी बात है। अपने ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा पानी अपना लो तो ही अच्छी बात है। क्या समझ आ रहा है? क्योंकि धर्म तो आप तब करोगे जब थोड़ा जीवित रहोगे। जब जीवित ही नहीं रहोगे तो धर्म कैसे करोगे? तो जीवित रहने के लिए भी तो कुछ आपको बताना पड़ेगा कि भाई पहले जिंदा तो रहो। ठंडा पानी इतना नुकसानदायक होता है कि उस ठंडे पानी के कारण से बच्चों के अंदर पेट के तमाम बीमारियां पैदा हो जाती हैं। आंतों का अच्छे ढंग से काम नहीं करना, किडनी पर ठंडे पानी का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। और सबसे ज़्यादा जो है वो ठंडा पानी कब्जियत पैदा करता है, जिसके कारण से आपके लिए जो भी भोजन आप बच्चों को देंगे वो उनके लिए अच्छे ढंग से रस बनाने वाला नहीं होगा। उस भोजन का अच्छा उनके लिए एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। अब आपने आदतें डाल रखी बच्चों की, खुद अपनी ठंडा ठंडा पानी पीने की, पिलाने की, कैसे होगा? थोड़ा सा चेंज करो। धर्म के नाम पे नहीं कर सकते हो, अच्छाई के नाम पे करो। बोले गुड लाइफ बनाने के लिए, हेल्दी लाइफ जीने के लिए अपने को पानी का यूज अच्छे तरीके से करना, और जो अच्छे तरीके से शुद्ध हुआ हो वही पानी हमारे लिए अच्छा है। तो वह अच्छा पानी अच्छे तरीके से शुद्ध करो, और उसकी शुद्धि का तरीका आपको बता दिया। जल ही जीवन है, बनाओ जीवन अपना। अपने आप अच्छे धर्म के मार्ग पर आ जाओगे। अपने आप पानी का यूज करके आप जो है, जो एक श्रावकाचार में कहा गया है छने पानी का उपयोग करना, इसके प्रति आपकी आदत अच्छी अपने आप बनने लग जाएगी। क्या सुन रहे हो? बात तो महाराज कैसी है? अच्छी है, हितकारी है, पथ्य नहीं है अभी। पथ्य नहीं है। अब पथ्य के लिए क्या किया जाए? अब इतना ही कहा जा सकता है, बेटा अगर तू ऐसा पानी पिएगा तो तेरे स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, तुझे कभी कमजोरी नहीं आएगी, तुझे कभी रोग नहीं होंगे, और बड़े बड़े रोगों से तू बचा रहेगा। ये क्या हो गया? ये उसका एक लुभावनापन हो गया। सही भी है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सीधे सीधे कहा जाएगा कि छान के पानी पियो, धर्म होगा, तो बिचक जाएगा। नहीं करना धर्म, नहीं पीना छान के पानी। लेकिन इस पानी पीने से तेरे लिए स्वास्थ्य भी मिलेगा, धर्म भी हो जाएगा। तू तो धर्म की चिंता मत कर, तू तो बस पानी शुद्ध छान के और गर्म करके पीने की आदत डाल ले, तेरा सब काम अच्छा हो जाएगा। क्या समझ आ रहा है? कितनों के मन में बात उतर रही है? करने योग्य है। जो भी पानी पियो उसको पहले छानो, और हो सके तो ये आरो के पानी पीना बंद करो, अगर जल्दी नहीं मरना हो तो। हाँ, नहीं तो फिर आपकी मर्जी, जीवन तो आपका है, जिंदगी आपकी है, निर्णय आपके। हाँ, लेकिन आपको लंबी उम्र की बात बता रहा हूँ। पानी उन स्रोतों से, चाहे वो सिंटेक्स की टंकियां अपने घर के ऊपर रख दो, खूब पानी बरस रहा है। लोग कह रहे थे दिल्ली में इतना पानी कभी नहीं बरसा जितना पानी इस बार बरस रहा है। क्यों बरस रहा है वो जाने। समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसे चातुर्मास में कभी मौसम नहीं हुए जैसा इस बार हो रहा है। तो पानी मिल रहा है तो उस पानी को भरो, तो सब बह रहा है, सड़कों पे जा रहा है और नालियों से होते हुए बाहर निकल जा रहा है। उस पानी को रोको। अपनी जो टंकियां खाली पड़ी हैं, उन टंकियों में जो दूसरे हमने म्यूनिसिपैलिटी के जो पानी भर रखे हैं उनको छोड़ करके शुद्ध पानी उसमें भरो। और वो अगर आप 2000 लीटर पानी भी अगर मान लो आपने 2-4 टंकियों में भर करके रख लिया, तो वो आपके लिए साल भर पीने के काम में आ सकता है, और आप उससे अपना पूरा का पूरा जीवन अच्छा चला सकते हो और धर्म भी अच्छा चला सकते हो। उस पानी को छानो, छान करके जो बिलछानी आए उस बिलछानी को फिर 2-4 दिन की इकट्ठी करके उसके बाद में उसको वहाँ पहुँचा दो, उसी टंकी में। हाँ, चलता रहेगा।
और उसके कारण से जो है वो आपके लिए पानी क्षमता भी रहेगा, और पानी बाद में वह आप गर्म करोगे तो पानी के सभी पोषक तत्वों से आपका जीवन भी चलेगा और धर्म का भी पोषण होता रहेगा। कुछ समझ आ रहा है? हाँ जी तो सब करते हो, और हाँ जी करके अब आजकल हमें भी लुभाने लगे हो तुम लोग। हैं, तुमने कमजोरी समझ ली महाराज की। है, महाराज से हाँ जी कर दो, महाराज खुश और अपना काम करो। हैं, अब ऐसा मत करो, क्योंकि अब धीरे धीरे 1 महीने से ज़्यादा हो गया, हमें भी समझ में आने लगा, अब तुम लोग भी हमें लुभाने लगे हो। कुछ करो, समझ में आ रहा है? ये आदत आप डालना शुरू करो, आपको देखते देखते बच्चे अपने आप सीखने लगेंगे। और जब बच्चों को बताना हो तो यही बात बताना जितनी बातें हमने आपको बताई हैं। समझ में आ रहा है? सब वैज्ञानिक बातें बता रहा हूँ आपको, और यही बात बताओगे तो उनको भी समझ में आएगी। तब उनके साथ में रहने वाले जो बच्चे होंगे वो भले ही नहीं करते हो, लेकिन उनसे कहना कि तुम कुछ नहीं जानते हो, तुमने कोई साइंस नहीं पढ़ी, देखो मैं साइंटिफिक तरीके से अपनी लाइफ जी रहा हूँ और बिल्कुल साइंस के अनुसार हम अपने जो है इस पानी का यूज कर रहे हैं। तुम जो पानी यूज करते हो वो तो सब गैसों के द्वारा प्योर किया हुआ होता है, जहरीला पानी होता है, और वो हमारे लिए रोग का कारण बनता है। तो आपको धर्म भी हो जाएगा, स्वास्थ्य भी हो जाएगा, क्योंकि जब आप ऊपर की चीज़ करोगे तो नीचे की चीज़ अपने आप मिल जाएगी। धर्म ऊपर की चीज़ है, स्वास्थ्य सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन जब आप धर्म करोगे तो आपको स्वास्थ्य भी उसके साथ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अकेला भी स्वास्थ्य लेना चाहते हो तो भी आपके लिए वो यही चीज़ लाभदायक होगी। और ऐसा करते करते ही आपको ये आदत पड़ेगी कि हमें पानी हमेशा शुद्ध पीना है, छान कर पीना है। कोई भी पानी हो उसको छान करके एक बार बॉईल करके रखो, बाद में फिर उसका भले ही दिन भर सेवन करते रहो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि एक बार बॉईल करने के बाद में वह 24 आवर्स काम में आता रहता है, उससे ज़्यादा नहीं। जिस पानी में एक उबाल आ गया वो 24 घंटे तक शुद्ध बना रहता है, उसमें कोई भी बैक्टीरिया की हिम्मत नहीं कि वो अटैक कर जाए उसके अंदर। हाँ, इतनी बड़ी चीज़ें हमें जैन आचार्यों ने बताई थीं, आज भी बता रहे हैं। जब विज्ञान जीरो था, शून्य था, कुछ भी नहीं जानता था विज्ञान, तब भी हमें ये बड़ा विज्ञान दिया गया, जीवन जीने का विज्ञान। और आज विज्ञान सब कुछ हो गया, तब भी हम ये धर्म की बातें भूल गए, जबकि ये पूरा का पूरा विज्ञान है। कब समझोगे आप लोग? एक छने पानी की और शुद्ध पानी पीने की आदत डाल लो, आपको व्रती होने में फिर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। बस पहली आदत ये डाल लो। क्या समझ में आ रहा है? जो व्यक्ति शुद्ध पानी का उपयोग करने लग जाएगा वह 12 व्रतों का आसानी से पालन कर लेगा, 2 प्रतिमा तक का भी व्रती श्रावक बन जाएगा, केवल बस शुद्ध पानी पीने की पहले एक अभ्यास करने लग जाए। जो नेचुरल स्रोत का पानी होता है उस पानी का यूज करो। ये म्यूनसिपैलिटी का पानी पीते पीते तो पगला जाओगे, और ये सब रोगों के ही कारण हैं। और इन पानियों में कोई शुद्धियाँ नहीं पलती हैं, क्योंकि जितने भी त्रस्त जीव होते हैं वो सब पानी में एक साथ केमिकल डाल दिया जाता है, वो सब त्रस्त जीव उसमें मर जाते हैं। समझ में आ रहा है? फिर वो पानी काहे का शुद्ध रहा? साफ हो गया, शुद्ध तो नहीं रहा। शुद्ध तो वह कहलाता है जिसमें जीव होता ही नहीं। त्रस्त जीवों का जिसमें कलेवर पड़ा हुआ, त्रस्त जीव जिसमें मरे पड़े हुए हैं, उस पानी को हम कितना ही प्योर कर लेंगे तो भी वह पानी शुद्ध नहीं कहलाएगा, साफ कहलाएगा। आ रहा है समझ में? आज आपके लिए अंतर बताया है, साफ और शुद्ध में क्या अंतर होता है। ये अपने बच्चों को सिखाओ, पढ़ाओ और खुद भी जानने की कोशिश करो। साफ में तो अपना काम चल जाता है, लेकिन शुद्धता में सफाई भी रहती है और शुद्धता भी रहती है, और उसमें अपना स्वास्थ्य भी पलता है और धर्म भी पल जाता है। इसलिए एक बार बहुत पहले आपसे कहा था कि जैनिज्म के अंदर हर चीज़ प्योरिटी की ओर ले जाने वाली है अपने को। हाँ, हर चीज़ प्योर होनी चाहिए। और कुल मिलाकर के हम ये भी कह सकते हैं जैनिज्म इज ए रिलीजन ऑफ प्योरिटी। बस क्या सिखाता है हमें? प्योरिटी सिखाता है। बस हर चीज़ की प्योरिटी होगी, हर चीज़ आपके अंदर आने लगेगी। तो अपने अंदर उस प्योरिटी को लाने की कोशिश करो। इम्प्योरिटी में रहने का जो संस्कार पड़ा है उसको थोड़ा थोड़ा सा हाँ मिनिमाइज करो, कम करो, ताकि वो जो है आपके लिए आगे कुछ लाभ दे सके, और उससे आपके आचरण में शुद्धता आने से विचारों में भी शुद्धता
आ पाए। ठीक है, समय हो गया। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान के वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम प्रेमी भव्यात्मा श्रायत पथ के माध्यम से आपको समीचीन दिशा दी जा रही है। अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को समीचीन बनाने के लिए हमें वस्तु स्थिति का भी पूरा ज्ञान अच्छा होना चाहिए। इसी हेतु इस क्रम में एक श्लोक पढ़ता हूँ। पुष्यति यज्जलं शुक्तौ दुष्यति सर्पकंठके योग्योपादानतो याति गुणदोषं वचो गुरो। यहाँ कहते हैं कि गुरु के वचन गुण भी पैदा करते हैं और दोष भी पैदा करते हैं। गुरु के वचन हितकारी होते हैं और पथ्य होते हैं, नहीं होते हैं पथ्य तो उन्हें हमें पथ्य बना लेना चाहिए। और ये भी कहा था एक उपमा दे करके कि अगर हम उन वचनों को अपने चित्त में धारण नहीं कर पाते हैं, ये सब काम बाद में करना, यदि हम उन वचनों को अपने चित्त में धारण नहीं कर पाते हैं तो एक उपमा दे करके कल काव्य में बताया था, वो उपमा का जिक्र करना छूट गया था। छिद्रे घटे हा जलवन निरर्थम। गुरु वचनों को अपने हृदय में धारण नहीं कर पाना ये ऐसा है कि घड़े में पानी तो पहुंचा लेकिन उस घड़े में छेद इतने थे कि वो पानी टिक नहीं पाया। तो जैसे उसमें पहुंचाया हुआ पानी कोई प्रयोजनी नहीं होता, कोई काम का नहीं आ पाता, इसी तरीके से गुरु के वचन भी उसी घड़े में काम आते हैं जिस घड़े में छेद न हो। अब ये घड़ा कौन सा हो गया? आप भी घड़े हो कि नहीं? आप लोगों को भी ये घड़ा ही कहा जाता है। घड़ा माने घट की तरह, है ना? घड़ा तो देखा ना सबने, देखा है कि नहीं देखा? ऐसा तो नहीं फ्रिज के ज़माने में और बर्तनों के ज़माने में घड़ा देखते ही ना, देखते हो? वह घड़े के तरह ही एक तरह से अपना जीवन होता है। घड़ा जब तक पानी से भरा है तब तक उसके अंदर पानी है। घड़ा अपनी शक्ति से उस पानी को अपने में धारण किए रहता है। अगर उस घड़े में छेद हो गए तो वो पानी धीरे धीरे रिस जाता है और वह घड़े का जो काम है धारण करना, वो धारण करना उसका काम नहीं रह पाता। इसी न्याय ग्रंथों में एक शब्द दिया जाता है अर्थ क्रिया। क्या बोलते हैं इसको? प्रत्येक पदार्थ की एक अर्थ क्रिया होती है। अर्थ क्रिया का मतलब प्रयोजनीय क्रिया। अर्थ माने क्या होता है? प्रयोजन, मीनिंग जिसका। क्यों? हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसकी एक अर्थ क्रिया होती है। कोई भी पदार्थ होता है, उस पदार्थ की भी अपनी अर्थ क्रिया होती है। यहाँ तक कि वह पदार्थ अजीब है लेकिन फिर भी उसकी अपनी अर्थ क्रिया है। घट है, घड़ा अजीब है, उसकी अर्थ क्रिया क्या है?
जल को धारण करना, जल धारण किए रखना। अगर उसकी अर्थ क्रिया पूरी नहीं हो रही है तो घड़े का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। हर वस्तु की एक अर्थ क्रिया है। अगर आप चटाई पे बैठे हो तो चटाई की भी अर्थ क्रिया चल रही है। चटाई की अर्थ क्रिया क्या है? आपको बिठालना और जो नीचे की जमीन की गर्मी है उससे आपको बचाना। समझ में आ रहा? उसकी अर्थ क्रिया है। आप कपड़े पहने हो, आपके कपड़े की भी एक अर्थ क्रिया है। क्या अर्थ क्रिया है? आपके शरीर को ढांकना, ये उस कपड़े की अर्थ क्रिया है। हर चीज की एक अर्थ क्रिया होती है। अब आप धीरे धीरे ज्ञानी हो रहे हो ना, तो आपको थोड़ा सा न्याय के शब्दों से भी परिचय करा रहा हूं। भोजन कर रहे हो तो भोजन की भी अर्थ क्रिया है। क्या अर्थ क्रिया होती है भोजन की? जो भोजन हम कर रहे हैं वो हमारे लिए पूरी ताकत देने वाला हो, पचने वाला हो, और अगर वो प्रयोजन पूरा नहीं होता तो फिर उस भोजन की वो अर्थ क्रिया नहीं मानी जाती। समझ आ रहा? आप यहाँ बैठे हो, बैठने की भी एक अर्थ क्रिया है। क्यों बैठे हो? सुनने के लिए बैठे हैं। सुन रहे हो? मैं बोल रहा हूँ तो उस बोलने की भी एक अर्थ क्रिया है। क्यों बोल रहा हूँ? तुमको सुनाना है, कुछ बताना है, कुछ ज्ञान का आयाम और आपका आगे बढ़ाना है। हर चीज की एक अर्थ क्रिया होती है। बिना प्रयोजन के कोई भी काम करने वाला तो मूर्ख नहीं, अति मूर्ख कहलाता है। क्या समझ आ रहा है? हाँ, ये नीति ग्रंथों में बताया जाता है। प्रयोजनेन बिना मंदोपि न वर्तते। माने मंद माने अति कम बुद्धि वाला भी हो तो वह भी कभी बिना प्रयोजन के कोई काम नहीं करता है। तो ये प्रयोजन के साथ कोई भी काम जब किया जाता है तो वह उसकी अर्थ क्रिया कहलाती है, और वही अर्थ क्रिया अगर सिद्ध हो गई तो वह कार्य उसका प्रयोजनीय हो गया।